डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हेलो। इज एवरीवन एबल टू हियर मी? एवरीवन एबल टू सी मी? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जल्दी बताइए कमेंट्स में। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो। um हेलो। ये कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सब ठीक है। चलिए, ऑल ओके। चलिए, अभी चैट दिखाई देना शुरू हुई है। अभी चैट दिखाई नहीं दे रही थी। चलो, नई चैट लिंक आ गई है। ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो लेक्चर नंबर 4 है ये। किसका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम ग्राफिकल मेथड ऑफ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड के बाद फिर हमने ग्राफिकल मेथड आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, विल कंटिन्यू ग्राफिकल मेथड और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो ग्राफिकल मेथड में हमने क्या देख लिया था? हमने ये देख लिया था कि मोहर सर्कल बनाते हैं हम, और वो मोहर सर्कल कुछ इस तरह से बन जाता है कि मोहर सर्कल का जो सेंटर होता है ना, मोहर सर्कल का जो सेंटर होता है, वो सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा होता है? सेंटर कौन सी एक्सिस पर लाई करता है मोहर सर्कल का? मोहर सर्कल का सेंटर लाई करता है एक्स एक्सिस पर। यस और नो? मोहर सर्कल का सेंटर कहां पर लाई करता है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो ये मोहर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, स्टार्टिंग से बता दें एक बार। डेरिवेशन से कहां से? कितनी स्टार्टिंग से बताएं, ये बताओ। ठीक है, ये हो गया सिग्मा एक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स डैश बेसिकली। तो ये हो जाती है नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस हो जाएगी ये। ओके, और यहां पर शियर स्ट्रेस आएगी। दिस विल बी टाउ एक्स वाई डैश। दिस विल बी शियर स्ट्रेस एक्सेस। शियर स्ट्रेस एक्सेस। ठीक है ना? तो शियर स्ट्रेस एक्सेस यहां पर वाई एक्सेस पर हो जाएगी। शुरू से, एकदम शुरू से देखो, मोहर सर्कल थे, उनका नाम था मोहर। वो पैदा हुए थे पता नहीं कौन से सन में। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की और सॉइल में काम किया। तो सॉइल में उनका जो काम था वो काफ़ी सराहनीय था। और उन्होंने सॉइल के अंदर उन्होंने सॉइल के अंदर काफ़ी रिसर्च करते टाइम ये मोहर सर्कल खोज निकाला, है ना? और उन्होंने एक अच्छा सा गोला बनाया जिसको हम आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, शुरुआत से बता दिया। अब आगे चलते हैं। नाउ ये वाली एक्सेस पर, एक्स एक्सेस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सेस एंड वी रिप्रेजेंट शियर स्ट्रेस ऑन वाई एक्सेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं और शियर स्ट्रेस को हम वाई एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बताइए, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, व्हाट डज दीज टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स? गुड इवनिंग मनीष। ये दोनों पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अभी मार्क किए, ये वाले?
ये वाले पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोहर सर्कल की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एकदम एंड एंड वाले पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को। तो ये वाला हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये वाला हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करता जा रहा हूं, अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो किसी चीज में तो वो आप पूछ लेना, ठीक है ना। यस, मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस। वाई एक्सिस पर क्या है? शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। जय हिंद। हाँ, और ये प्रिंसिपल प्लेन्स बता रहे हैं, यहां पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मोहर सर्कल के इन दो पॉइंट्स पर शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। यस, ठीक है। तो जितनी भी नॉर्मल स्ट्रेस आ सकती हैं, आप देखो कहीं पर भी इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट है, इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी ना किसी प्लेन के ऊपर नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक पॉइंट नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कहीं पर भी नॉर्मल स्ट्रेस यानी एक्स एक्सेस की जो वैल्यू है, क्या सिग्मा 1 से ज्यादा जा पा रही है? सिग्मा 1 से ज्यादा जा पा रही है? नहीं जा पा रही ना। तो ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये सारी की सारी नॉर्मल स्ट्रेसेस में से इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, हाईएस्ट हो जाएगी। सर कल तो सर्कल वाई एक्सिस से टच था, आज नहीं है टच, क्योंकि क्या एक जैसा ही सर्कल बनता है? अलग अलग तरीके के सर्कल बनते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके के सर्कल हो सकते हैं। हो सकता है कभी ये टच कर रहा हो सकता है ना कर रहा हो, है ना। दोनों की दोनों ये क्या बता रहा है कि ये दोनों की दोनों टेंसाइल है। सिग्मा 1 भी टेंसाइल है, सिग्मा 2 भी टेंसाइल है, ठीक है ना। अगर सिग्मा 2 कंप्रेसिव हो जाएगा तो मोहर सर्कल कैसा बन जाएगा? सिग्मा 1 मान लो टेंशन का है, सिग्मा 2 कंप्रेशन का है, तो मोहर सर्कल ऐसा बन जाएगा। सिग्मा 1 यहां पर आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, सिग्मा 2 आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो अलग अलग ये तो स्ट्रेसेस की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा ना कि ये कहां पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? यस। तो ये चीज समझ में आई सबको? ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया, ये क्लियर है। ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस, ये शियर स्ट्रेस एक्सेस। आगे चलते हैं। यहां पर जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। तो आप वाई एक्सिस पर देखो कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पर शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू चली जाए, है ना, मैक्सिमम वैल्यू चली जाए, वो ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट से ऊपर कभी नहीं जाएगा, है ना। शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी टाउ मैक्स की। दिस वैल्यू विल बी टाउ मैक्स, यस और नो? टाउ मैक्स हो जाएगा ये। बताओ, सारे बच्चे मिलके बताएंगे। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि टाउ मैक्स ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिस वैल्यू विल बी टाउ मैक्स और नॉट? दिस वैल्यू विल बी टाउ मैक्स, ठीक है। चलिए, अगर ये टाउ मैक्स हो गया तो अरे 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 सिलेक्ट नहीं होता कभी कभी, ये उदम करता है भाई। उदम सिलेक्ट हो जा भाई। अरे हो गया, अरे सही है। चलो ये सिलेक्ट हो गया। तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है। आप ये मत कहना सर ये मिनिमम वैल्यू है, नहीं ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ही है। बस शियर स्ट्रेस यहां पर है इस तरह से, है ना, और यहां पर है शियर स्ट्रेस इस तरह से, ठीक है ना। तो इन दोनों को आपस में अलग करने के लिए प्लस और माइनस यूज कर लेते हैं, बाकी दोनों ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स, ये हो जाएगा टाउ मैक्स, ठीक है, और ये भी हो जाएगा टाउ मैक्स। डाउट सेक्शन में पूछो जो भी क्वेश्चंस ना, अब जो जो टॉपिक चले गए हैं, है ना, अब वो डाउट सेक्शन में पूछे जाएंगे। अभी वो वाले क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक यहां चल रहा है बस वही लिए जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? ऑन प्लेन ऑफ, ऑन प्लेन, गणेश तुम वापस से आ गए? तुम ब्लॉक हो गए थे ना, एक दिन के लिए हुए थे क्या? चलो मैं थोड़ा सा और ब्लॉक करवा दूंगा। बीच बीच में जो कमेंट्स करते हैं ना, थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए ब्लॉक रहने चाहिए वो लोग। हाँ, अब एक बात बताओ, ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? चलो, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पर
जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस ये इतना आ रहा है, ठीक है, और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है ये इन दोनों का एवरेज होगा, इन दोनों के एकदम बीचों बीच में है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है। और यहीं पर ही सेंटर ऑफ मोहर सर्कल लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल भी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल कहां पर होता है? सेंटर ऑफ मोहर सर्कल लाई करता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 कॉमा 0 पर। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0 और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है ना। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल कितना होता है? रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आप लोगों को पता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर के बराबर होती है, और इसी को हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब आप देखो, जरा ध्यान देना, ये रहा सिग्मा 1, ये रहा सिग्मा 2। सिग्मा 1 में से सिग्मा 1 की कितनी वैल्यू है? सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 की वैल्यू है, ठीक है। इसमें से सिग्मा 2 अगर हटा दिया जाए, ये सिग्मा 2 की वैल्यू है। तो सिग्मा 1 में से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसमें से अगर सिग्मा 2 हटा देंगे तो हमारे पास बचा कितना रह जाएगा? ये बचा रह जाएगा। ये क्या है? मोहर सर्कल का डायमीटर दे रहा है ना, दिस इज मोहर सर्कल्स डायमीटर। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 क्या है? डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल, डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल है, और इसका अगर आधा कर दिया जाए तो ये रेडियस ऑफ मोहर सर्कल हो जाएगा, और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल यही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। तो टाउ मैक्स, अगर हमें दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दिए हुए हैं, दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिए हुए हैं, तो शियर स्ट्रेस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेस दिए हुए हैं किसी प्लेन पर, तो ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये चीज मोहर सर्कल के ऊपर देख ली, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2, यहां पर सेंटर आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज मोहर सर्कल के ऊपर देख ली। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, ये भी हमने मोहर सर्कल के ऊपर देख लिया। लेकिन रेडियस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेडियस ये इसके बराबर कैसे आ रहा है, ये मोहर सर्कल के ऊपर अभी नहीं देखा है, ठीक है ना। देखना है क्या? देखना है, देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज, जब हमारा एलिमेंट होता है, हमारे पास जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट, एलिफेंट नहीं, एलिमेंट, ठीक है, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के अंदर ध्यान से सुनते जाओ, एलिमेंट के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितने प्लेन पर लाई करते हैं, एक दूसरे से कितने एंगल पर लाई करते हैं। ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2 हो गया। तो एलिमेंट के अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच के एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर लाई करते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर लाई करते हैं। लेकिन 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 यहां पर मोहर सर्कल के अंदर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? मोहर सर्कल के अंदर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 वाले प्लेन से सिग्मा 2 वाले प्लेन पर जाएंगे मोहर सर्कल में, तो हमें 180 डिग्री जाना पड़ेगा। सिग्मा 2 से सिग्मा 1 पर जाएंगे तो भी 180 डिग्री जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है, सिग्मा 1 से सिग्मा 2 पर जाएंगे तो सिर्फ 90 डिग्री जाना पड़ेगा। सिग्मा 2 से सिग्मा 1 पे जाएंगे फिर 90 डिग्री, सिग्मा 2 से सिग्मा 1 पे फिर 90 डिग्री, फिर सिग्मा 2 से सिग्मा 1 पे 90 डिग्री। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल यहां पर थीटा से रिप्रेजेंटेड था, यहां पर थीटा एंगल होता था, यहां पर 2 थीटा हो रहा है, एटलीस्ट इन केस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे एक दूसरे से 90 डिग्री पर, यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं एक दूसरे से 180 डिग्री पर। यस और नो? ठीक है, थम्स अप दे दो। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर है। अब यहां पर अगर ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ध्यान देना, फिर से एक बार और ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग मिस कर जाते हो। तो पहली चीज तो मैंने ये बताई कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का एंगल मोहर सर्कल में 180 डिग्री, लेकिन एक्चुअल एलिमेंट के अंदर है 90 डिग्री। अब यहां से आपको पता है कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर 45 डिग्री पर लाई करेगा। प्लेन ऑफ शियर विल लाई एट 45 डिग्री, यू नो दैट प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर विल लाई एट 45 डिग्री। 45 डिग्री पर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर लाई करेगा यहां पर, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर लाई करेगा। टाउ मैक्स वाला प्लेन 45 डिग्री पर होगा। मोहर सर्कल में देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। मोहर सर्कल में देख रहे हैं 90 डिग्री पर लाई कर रहा है। तो ये तो
यहां पर भी एक चीज हमने देख ली कि मोहर सर्कल के अंदर ना जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे डबल डबल एंगल्स हैं, है ना। यहां पर अब देखो, ये वाला जो प्लेन था, ये वाला प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन था। प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पे गए, मैक्सिमम शियर वाला प्लेन मिल गया, मैक्सिमम शियर वाला प्लेन मिल गया। फिर इस मैक्सिमम शियर वाले प्लेन से 45 डिग्री पे गए तो फिर से हमें माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला प्लेन मिल गया, यानी ये भी एक प्रिंसिपल प्लेन ही है। फिर से 45 डिग्री पर गए तो मैक्सिमम शियर वाला प्लेन मिल गया। फिर 45 डिग्री पे और गए तो फिर प्रिंसिपल प्लेन मिल गया। फिर 45 डिग्री पे और गए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन मिल गया। फिर 45 डिग्री पर गए तो प्रिंसिपल प्लेन मिल गया। फिर 45 डिग्री पर गए तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन मिल गया। फिर 45 डिग्री पर गए तो प्रिंसिपल प्लेन मिल गया। तो हर जगह पर कहीं भी आप देखो, हर 45 डिग्री पर अल्टरनेट करके मैक्सिमम शियर का प्लेन, फिर प्रिंसिपल प्लेन, फिर मैक्सिमम शियर का प्लेन, फिर प्रिंसिपल प्लेन, फिर मैक्सिमम शियर का प्लेन, फिर प्रिंसिपल प्लेन, ऐसे करके आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं लगातार, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच में ऐसा खेल खिलौना चलता रहता है, ठीक है। चलिए, ये मैक्सिमम शियर था। तो अब यहां पर भी देखोगे आप, यहां पर प्रिंसिपल प्लेन है, यहां पर मैक्सिमम शियर का प्लेन है। 90 डिग्री के बाद आएगा यहां पर, जो भी एंगल यहां पर 45 थे यहां पर 90 हो गए हैं, जो एंगल यहां पर 90 थे वो यहां पर 180 डिग्री हो गए हैं। यहां पर जो भी एंगल थीटा था वो यहां पर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। यहां पर जो एंगल थीटा था यहां पर 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लेन कौन सा है? प्रिंसिपल प्लेन। 90 डिग्री पर शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ये वाला प्लेन फिर से प्रिंसिपल प्लेन, फिर 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम शियर का प्लेन, और फिर 90 डिग्री के बाद प्रिंसिपल प्लेन। तो यहां पर 90 डिग्री पर ऐसे आपस में घूमते रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। अब आगे चलते हैं। मोहर सर्कल सबसे पहली बात क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज मोहर सर्कल रिप्रेजेंटिंग? मोहर सर्कल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आखिर? मोहर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही पॉइंट के ऊपर अलग अलग प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। पॉइंट एक ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम अलग अलग प्लेन लेते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लेन का एंगल चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज होती जा रही है, और वो जो स्ट्रेसेस हैं वो यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। नॉर्मल स्ट्रेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सेस, शियर स्ट्रेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सेस। कोई भी ऐसा प्लेन जिस पर शियर स्ट्रेस नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेन जिस पर शियर स्ट्रेस नहीं है, वो प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा, और वहां पर जो स्ट्रेसेस हो जाएंगी वो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कह सकते हैं या नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी की जितनी भी नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से कम होंगी और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? इज इट ओके? यस और नो? यस और नो कहने लायक ही नहीं छोड़ा अभी तुम लोगों को, ठीक है ना। बस सुनते रहो, पढ़ते रहो, फालतू के सवाल नहीं, है ना। अब क्या, अब ये इस पर चलते हैं कि ये जो रेडियस है ना सर, ये वाला फॉर्मूला बता दो सर। मोहर सर्कल के अंदर नहीं दिख रहा है। मोहर सर्कल के अंदर हमको ये सेंटर तो दिखाई दे गया, मोहर सर्कल के अंदर ये वाला रेडियस दिखाई दे गया कि टाउ मैक्स इसके बराबर है, लेकिन रेडियस और टाउ मैक्स इसके बराबर हैं ये नहीं दिखाई दे पा रहा है ना। रेडियस और मोहर सर्कल, रेडियस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसके बराबर है, ये नहीं दिखाई दे पा रहा है। चलो इसको देखते हैं। नाउ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर हमारे पास ना दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं। अब इन प्लेन्स के ऊपर जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, लेट अस से दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज शियर स्ट्रेस टाउ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये शियर स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर मोहर सर्कल के ऊपर ये स्ट्रेसेस शो करेंगे तो मोहर सर्कल के ऊपर ये जो स्ट्रेसेस आएंगी ये कुछ इस तरह से आ जाएंगी। यहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर है, यहां पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर है, और यहां पर एक दूसरे से एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगी ये, ठीक है ना। तो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, ये वाली नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ जाएगी? दिस नॉर्मल स्ट्रेस विल कम आउट टू बी, जस्ट अ मिनट, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी यहां से, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस का, ये कितना हो जाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस का हाँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्टेंस यहां से हो जाएगा, एक मिनट और,
ठीक है। सो दिस नॉर्मल स्ट्रेस विल बी सिग्मा एक्स, ये वाली जो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी यहां से यहां तक, दिस विल बी सिग्मा एक्स, ठीक है। और ये वाली नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा वाई। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर है, ठीक है ना। ये वाले प्लेन के ऊपर ये वाली जो स्ट्रेस थी दिस वाज सिग्मा एक्स, ठीक है। ये ज्यादा वाली स्ट्रेस सिग्मा एक्स है। यहां पर शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस दिस इज टाउ, ये शियर स्ट्रेस है, टाउ एक्स वाई लिख देते हैं इसको, दिस इज टाउ एक्स वाई, है ना। अब इक्वल एंड अपोजिट ये वाला जो शियर स्ट्रेस आ जाएगा यहां पर भी टाउ एक्स वाई हो जाएगा ना, टाउ एक्स वाई हो जाएगा। तो जितनी शियर स्ट्रेस की ये वैल्यू आ रही है उतनी ही शियर स्ट्रेस की ये वैल्यू आ जाएगी। दीज आर, ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ट्राइंगल इससे सिमिलर, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, एकदम साइज भी एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बराबर बराबर है ना, दोनों रेडियस की बराबर तो है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर बराबर, यहां पर सेंटर था, ठीक है ना। यहां से इसकी ये वाला डिस्टेंस, ये और ये वाला डिस्टेंस बराबर बराबर, और ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों बराबर बराबर, ठीक है ना। तो अगर यहां पर इस वाले प्लेन पर सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है, तो इस पर सिग्मा वाई ये तो अलग हो सकता है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर बराबर नहीं होंगे, लेकिन शियर स्ट्रेस तो बराबर बराबर होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर, म्यूचुअली पर ध्यान से सुनते जाओ, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो अलग अलग होते हैं, लेकिन शियर स्ट्रेस तो बराबर बराबर होते हैं, है ना। तो ये वाले जो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं ये मोहर सर्कल पे एक दूसरे से 180 डिग्री पर दिखाई देंगे ना, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर दिखाई देंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये सिग्मा एक्स दिखाई दे रही है, और वाई एक्सिस पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस पर ये वैल्यू दिखाई दे रही है टाउ एक्स वाई, ठीक है ना। और यहां पर एक्स एक्सिस पर यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा सिग्मा वाई, ठीक है, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई हो गया, और जो वाई एक्सिस पर ये हो जाएगा ये टाउ एक्स वाई हो जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली अपोजिट हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा, चैट ऑन कर दिया है, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यस समझ में आ गया, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। आगे देखो, अब ये समझना है हमको, है ना। अब ये सबसे पहले तो ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा। देखो यहां से ओरिजिन से यहां तक सिग्मा एक्स है ना, ओरिजिन से यहां तक देखें तो ये सिग्मा एक्स हो गया, ओरिजिन से यहां तक देखें तो ये सिग्मा वाई हो गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक, शुरुआत से यहां तक सिग्मा एक्स और शुरुआत से यहां तक सिग्मा वाई। अगर इतना इतना डिस्टेंस चाहिए, इतना इतना डिस्टेंस चाहिए, तो ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। चलिए ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो गया, तो ये बताइए फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 हो गया, दिस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ठीक है ना। तो ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ये डिस्टेंस आ गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, ठीक है ना। और ये वाला डिस्टेंस तो टाउ एक्स वाई था ही, ये वाला डिस्टेंस तो टाउ एक्स वाई था ही। तो ये जो रेडियस हो जाएगा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज द रेडियस। और अगर ये रेडियस मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये रेडियस इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहां से यहां तक ये रेडियस, ये हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, रेडियस विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या लिख लेते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां पर इस ट्राइंगल का बेस कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, तो इस ट्राइंगल का बेस है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस
ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है, ये कितना है, टाउ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रेडियस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपको मोहर सर्कल मेथड पे मोहर सर्कल से भी दिखाई दे गया, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यानी जो भी चीजें एनालिटिकल मेथड से हम सॉल्व करते थे, सेम चीजें, सेम इक्वेशन, सेम एवरीथिंग हमें ग्राफिकल मेथड या मोहर सर्कल मेथड पे भी सारी चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ। सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो बना लो इसको, डायग्राम को बना लो जल्दी से सब लोग, ड्रॉ द डायग्राम फास्ट। डन, एक बार और समझा दिए, हाँ एक बार और समझाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद या फिर कल। आप एक काम करना, ये शुरुआत से चला लेना वीडियो, तो दोबारा से मैं समझाता हुआ दिखाई दूंगा। अच्छा आपको बस सुनना है, हम पढ़ाते जाएं, ठीक है। तभी तो कुछ भी याद नहीं रहता, फालतू के डाउट्स आते हैं। जिसको एक्चुअल में तैयारी करनी होती है ना, वो मेहनत भी करता है अपनी तरफ से, कि नोट्स बनाएगा, क्वेश्चंस लिखेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बस ऐसे ही कि चलो ठीक है क्लास कर लेते हैं, मजा आएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं मजा आएगा तो छोड़ो, कंप्लेन कर देंगे, है ना, तो इस एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होना, है ना। तो फिर आप बस एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हो, तो एंटरटेनमेंट का तो साधन और है, मूवीज वगैरह देखो, नेटफ्लिक्स पे चिल करो, है ना। यहाँ पर पैसे भी जा रहे हैं, अमेजोन का अकाउंट कितने का आता है, 1400 रुपये का आता है, साल भर देखो बढ़िया। यहाँ पर 1400 से ज्यादा पैसे ही दे दिए, है ना। फ्री के भी एंटरटेनमेंट के साधन मिल जाएंगे, खैर छोड़ो, आपकी चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है, आगे चलते हैं। नाउ हम लिख लेते हैं मोहर सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर टाउ मैक्स ऊपर पॉइंट में क्या होगा, नीचे पॉइंट में तुम बता दो तो ऊपर पॉइंट में मैं बता दूंगा। टाउ मैक्स ऊपर पॉइंट में क्या होगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ऊपर पॉइंट में यहाँ ही, यही तो है टाउ मैक्स, टाउ मैक्स ऊपर पॉइंट में क्या होगा, क्या क्या मतलब है, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है। अब मतलब आपके फालतू के डाउट आने लग गए हैं, तो इन फालतू के डाउट्स को जरा रोकते हैं और हम चलते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोहर सर्कल। पेन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा ली जाए, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो लिख लेते हैं, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोहर्स सर्कल, ठीक है। तो जो मोहर सर्कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो लिख लेते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे चले जाते हैं, कभी 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 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इन पॉइंट से, ठीक है ना। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज मोहर सर्कल इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। मोहर सर्कल किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मोहर सर्कल इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस है, नॉर्मल स्ट्रेस वाली एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस।
नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेकंड लिखो, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, मोहर सर्कल lies at C सिग्मा x प्लस सिग्मा y, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 कॉमा 0, ठीक है। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल लाइज एट सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 कॉमा 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, मोहर सर्कल, मोहर सर्कल कट्स x एक्सिस at 2 points, at 2 points representing sigma 1 and sigma 2, sigma 1 and sigma 2, ब्रैकेट में लिख लो मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। 3 पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट का मतलब क्या है, 3 पॉइंट लिखे, तीनों पॉइंट का मतलब क्या है। पहला पॉइंट है मोहर सर्कल सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जब सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल होगा ही होगा ना, ठीक है ना। तो ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट। दूसरा, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल लाइज एट दिस, तो ये तो हमने पहले ही लिख रखा है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल यहां पर लाई करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोहर सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देखो मोहर सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, पहला पॉइंट ये रहा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इन दोनों पॉइंट्स पर मोहर सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये दोनों मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां पर शियर स्ट्रेस हो जाएगा 0, शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप लिखो, फोर्थ पॉइंट, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, मोहर सर्कल is equal to the maximum shear stress, is equal to the maximum shear stress के बराबर होगा नहीं होगा, is equal to the maximum shear stress, maximum shear stress ब्रैकेट में लिखो टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, लिख लो, हो जाए तो बता देना। सर कल बताए थे टाउ मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 बताए थे, अच्छा आज कुछ और बताया है, आज कुछ और बता दिया है ना। ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 थोड़ी है, ये तो कुछ और है, क्या दिख रहा है ये, सर नॉर्मल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों सेम है क्या, नॉर्मल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस बेटा कल ही ये बताया था और शुरुआत से यही बताते जा रहे हैं। अब तुम ना जो चीजें 4 बार बता जा चुकी हैं तो वो 5वीं बार नहीं बताएंगे, ऐसे ही सुना करो तुम बस, ठीक है ना। जो लोग सुनते रहते हैं उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। लाइक और लव में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड व्हाट इज लव, आज प्लस कर दिया क्या, अच्छा ठीक है, चलो मुझे तो नहीं दिख रहा प्लस, कहीं पर भी मुझे नहीं दिख रहा प्लस कहाँ पर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मतलब अपनी अपनी आंखों की बात है ना। मुझे तो माइनस ही दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे माइनस दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे माइनस, ये वाले में कह रहे हो क्या, कहाँ पर,
प्लस कह रहे हो? कहाँ प्लस है? जाने कौन सी आंखों से देख रहे हो। कोई बात नहीं सर, आज माइनस की जगह रिलेशन लगा है। लव इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ लव। कुछ भी फर्जी वाला। जब आप किसी को लाइक करते हो ना, तो ऐसे ही दूर दूर से घूम घाम के अरे देख लिया ये वो मस्ती मजाक करते रहते हो। जब आप लव करते हो ना, तो सच में पीछे पड़ जाते हो उस चीज के। तो आप ना अपने कैरियर से ना लव नहीं करते हो, बस लाइक करते हो कि हाँ बिना एफर्ट के अगर मिल जाए चीजें, थोड़ा बस ऐसे ही मजे के लिए लेक्चर देख लो, सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है। तो वो है लाइक। यू डोंट लव योर कैरियर। आप अपने कैरियर से प्यार नहीं करते, है ना। लेकिन अगर आप अपने कैरियर से प्यार करते हो ना, तो आप हर एक मेहनत करोगे, हर एक एफर्ट करोगे उसके पीछे जाने के लिए। किसी भी कीमत पर ना आप उसको छोड़ना नहीं चाहोगे। आप तो मतलब लाइक लाइक भी नहीं करते, मुझे तो लगता है कि नोट्स तक बनाने की मेहनत नहीं कर रहे, बस देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं होना ऐसे, कभी कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये लिख लिया सब लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया। यू हैव टू मेक एफर्ट, राइट। एफर्ट लगाना पड़ता है। लाइक में ऐसा होता है क्योंकि मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो जान दो, कोई और आ जाएगी, है ना। लव में ऐसा नहीं होता। सर ऑब्जेक्टिव में मोहर सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं, करेंगे हम क्वेश्चंस। सर सर्कल के डाउन में प्लस लिखे हैं, सर्कल के डाउन में यहाँ पर प्लस लिखा है, ये वाला कह रहे हो तुम, ये सेंटर बता रहा है बेटा। दिस इज सेंटर नॉट टाउ मैक्स। टाउ मैक्स क्या बता रहा है? ये वाला डिस्टेंस बता रहा है टाउ मैक्स, ये। ठीक है ना। एंड दिस इज सेंटर। देख लो एरो क्या दिखा रहा है, ये वाला एरो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। ये प्लस नहीं है, ये मतलब प्लस है लेकिन ये टाउ मैक्स नहीं है। दिस इज नॉट शोइंग टाउ मैक्स। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, राइट डाउन फोर्थ। इन केस ऑफ प्योर शेयर, इन केस ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर क्या होता है? देखो प्योर शेयर समझो। आ इन केस ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर के केस में ऐसा होगा, प्योर शेयर के केस में ऐसा होगा कि एक प्लेन ऐसा मिलेगा, एक प्लेन ऐसा मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, प्योर शेयर के केस में ऐसा होगा, एक प्लेन ऐसा मिल जाएगा आपको। वन प्लेन विल बी लाइक दिस, कि जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो हो जाएंगे और सिर्फ शेयर स्ट्रेसेस रहेंगे। एक प्लेन ऐसा मिलेगा, ठीक है। देयर विल बी वन प्लेन, there will be one plane on which only shear stresses will be there and both the normal stresses will be zero। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो जीरो हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ shear स्ट्रेसेस यहां पर हैं। ठीक है। अब आप मोहर सर्कल में देखो कि किस तरह की सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जिस प्लेन पर, अच्छा, और यही वाला जो प्लेन है यही मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाला प्लेन होता है ना। दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस, यस और नो। यही वाला जो प्लेन है, यही वाला प्लेन, ये मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाला प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लेन यही मैक्सिमम shear स्ट्रेस वाला प्लेन है। तो जिस प्लेन पर मैक्सिमम shear स्ट्रेस आ रही है वहां पर नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों जीरो हो जाएंगी। ठीक है, दोनों जीरो हो जाएंगी, दोनों जीरो हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर मोहर सर्कल के अंदर कौन सी ऐसी जगह आएगी? मोहर सर्कल के अंदर को किस तरह का मोहर सर्कल बन जाएगा? किस तरह का मोहर सर्कल बन जाएगा? मोहर सर्कल ऐसा बनेगा कि जब जब टाउ मैक्स पहुंच रहा है, जब टाउ मैक्स पहुंच रहा है तब सिग्मा, तब ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस उस जगह पर जीरो हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा मोहर सर्कल शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। और मोहर सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा, मोहर सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस, कि जब टाउ मैक्स आ रहा है, जब टाउ मैक्स आ रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो है, यानी एक्स एक्सिस जीरो है। यानी कि उस केस में मोहर सर्कल विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। उस केस में मोहर सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट तो पहले से ही सिमेट्रिकल था, अब मोहर सर्कल वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो गया है। और सेंटर ऑफ मोहर सर्कल आ गया है ओरिजिन पर, यस और नो। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल इस केस में आ गया है ओरिजिन पर, ठीक है ना। क्लियर है, यस और नो? ये चीज समझ में आ गई? ठीक। नंबर 5 होगा, बताने में लगे हुए हैं। जो मेन चीज है वो समझने की किसी को फुर्सत नहीं है।
ठीक है, हम तो नंबर 4 ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, हो गया गलत। कोई 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 इस बात पे एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स कटेंगे क्या? ठीक है, तो अभी मोहर सर्कल कैसा हो जाएगा? मोहर सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। मोहर सर्कल ऐसा हो जाएगा। मोहर सर्कल दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस, दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल। इस तरह से मोहर सर्कल आपका बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्लेन है, एट दिस प्लेन आप देख रहे हो नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो है और देयर इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस जीरो हो जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी केस ऑफ प्योर शियर। अब इससे यहां पर 45 डिग्री पर जाएंगे, यहां पर 45 डिग्री पर जाएंगे जब, तो यहां पर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यहां पर 45 डिग्री पर देखने को मिल रही हैं, तो यहां पर कितने एंगल पर आ जाएंगी? 90 डिग्री पर आ जाएंगी, है ना, यहां पर 90 डिग्री पर। एनालिटिकल मेथड के अंदर केस 3 में देख लो आप, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन से, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाले प्लेन से जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो यहाँ पर 45 डिग्री पर हैं और मोहर सर्कल के अंदर ये 90 डिग्री पर आ जाएंगी। और इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड भी देख लो आप, जितनी शियर स्ट्रेस थी ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, उसके बराबर ही मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे इनके भी, ठीक है ना। तो अगर ये था टाउ, ठीक है, तो ये वाला भी टाउ हो जाएगा, ये भी टाउ में हो जाएगा। ये आ जाएगा जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस विल बी प्लस टाउ, और सिग्मा 2 हो जाएगा माइनस टाउ, है ना, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ही हो जाएगा माइनस टाउ। इस तरह का मोहर सर्कल देखने को मिल जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ, कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत यहां पर? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? सब कुछ क्लियर है? एग्जाम निकालने के लिए ना जज्बा चाहिए, जज्बा, मेहनत चाहिए, मेहनत। ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा कि बस मन हुआ बैठ के पढ़ने लग गए और, ठीक है, समझ में आया तो बढ़िया है, एग्जाम निकल गया तो बढ़िया है, नहीं तो पापा का बिजनेस है ही, वही चला लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो इन केस ऑफ प्योर शियर हमारा जो ये स्ट्रेस एलिमेंट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, मोहर सर्कल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मोहर सर्कल ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेस एलिमेंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं। सो राइट डाउन इन केस ऑफ प्योर शियर मोहर सर्कल will be symmetrical about both the axes, will be symmetrical about both the axis and center of Mohr circle will lie at origin, will lie at origin। सेंटर ऑफ मोहर सर्कल ओरिजिन पे लाई करेगा, ठीक है। सिग्मा 1 प्लस टाउ के बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस टाउ के बराबर हो जाएगा, है ना। और इस तरह से सिंपल, ठीक है। तो ये केस ऑफ प्योर शियर आ गया, ये हमने एनालिटिकल मेथड में भी देखा था, मोहर सर्कल मेथड में भी देख लिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ केस पर। सिक्स्थ वाला लिखो, व्हेन प्रिंसिपल stresses are of same magnitude and same nature, are of same magnitude and same nature, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर की होती हैं, तो ये वाला केस कौन सा था? फोर्थ केस था ना एनालिटिकल मेथड में। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, यानी जो वैल्यू है दोनों की वो बराबर बराबर है, लेकिन जो वैल्यू हो सकती है वो दो इस तरह से भी बराबर हो सकती है कि ये आ गया मान लो 50, ठीक है ना, ये आ गया 50 और ये आ गया -50, तब भी तो वैल्यू बराबर बराबर है ना, ठीक है। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, सेम नेचर भी होना चाहिए, यानी अगर दोनों
पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एक नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है ना। एक टेंसाइल है तो मतलब दोनों टेंसाइल हैं, और एक कंप्रेसिव है तो दोनों कंप्रेसिव हैं। तो ये वाला जो केस बनता है ये कौन सा वाला बनता है, ये केस का नाम हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है कि हर एक डायरेक्शन से जो भी स्ट्रेसेस हैं वो कितनी हो जाती हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेसेस में सारी की सारी प्लेन्स के ऊपर, सारे के सारे एंगल्स के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही होती हैं वो सेम हो जाती हैं, ठीक है ना। सो नॉर्मल स्ट्रेसेस विल बी सेम, शियर स्ट्रेसेस कितनी हो जाएंगी अलग अलग प्लेन्स पे, शियर स्ट्रेसेस क्या सारी की सारी शियर स्ट्रेसेस इक्वल हो जाएंगी, कुछ वैल्यू होगी, या फिर सबके सब जीरो हो जाएंगी। तो शियर स्ट्रेसेस हर एक प्लेन पर जीरो हो जाती है, यानी कि हमें इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स मिलते हैं। शियर स्ट्रेस अगर जीरो हो गई, बताओ मोहर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा। शियर स्ट्रेस अगर जीरो हो गई, मोहर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, मोहर सर्कल का रेडियस भी जीरो हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन बन जाती है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन की। तो लिख लो, व्हेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस are of same magnitude and same nature, then radius of Mohr circle, then radius of Mohr circle will become zero, and all the planes will be principal planes, and all the planes will be principal planes, and shear stresses will be zero, and shear stresses will be zero, shear stresses जीरो हो जाएंगी, सारी की सारी shear stresses जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इसको लिख लो, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। राइट डाउन फास्ट, लिख लो जल्दी से। डन। चलिए तो आगे चलते हैं। राइट डाउन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। दिस कंडीशन is called as हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन कहेंगे इस कंडीशन को, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल वाला प्लेन है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, और यहां पर हो जाएगा शियर स्ट्रेस एक्सिस। तो नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, अब यहां पर ध्यान देना आप लोग कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के ऊपर अगर दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्सेस आ रही हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफ से टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही हैं, लेट अस से ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है ना, हर तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, ऑल द स्ट्रेसेस आर टेंसाइल। तो ये इस एक्सिस पर किस तरफ बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। मोहर सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस तो जीरो है, तो मोहर सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगी कितने डिस्टेंस पर है, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा 2/2 हो जाएगा, या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, दोनों का एवरेज ये सिग्मा ही आ जाएगा। तो सिग्मा डिस्टेंस के ऊपर, तो यहां पर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी सिग्मा के बराबर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी सिग्मा के बराबर, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल जीरो, क्योंकि शियर स्ट्रेस है जीरो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा मोहर सर्कल इस केस में। और अगर एक मिनट, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि ये टेंशन की जगह कंप्रेसिव हो जाता है ना, इट इज कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव के केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, इट विल बी माइनस माइनस फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो इट विल बी कंप्रेसिव हेयर, कंप्रेसिव हेयर, कंप्रेसिव हेयर, कंप्रेसिव हेयर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब कंप्रेसिव है, ठीक है ना। तो यहां पर मोहर सर्कल, अगेन मोहर सर्कल जीरो हो जाएगा, रेडियस जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट ही बन जाएगा मोहर सर्कल। और यहां पर जो
मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो भी माइनस सिग्मा के बराबर हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी माइनस सिग्मा के बराबर हो जाएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये भी मोहर सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस तरह के मोहर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, और इस तरह के मोहर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। कोई दिक्कत बताइए, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। डन है? डन। चलो अब आप लोग पूछो, सारा का सारा ना मोहर सर्कल और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वगैरह ये सब खत्म हो गया, ये हमारा चैप्टर खत्म है, ये इतना पार्ट खत्म हो गया। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हो हाँ आप खुशी खुशी, और मैं दुखी दुखी उनका आंसर करूंगा। दुखी तो इसलिए क्योंकि पता नहीं कैसे डाउट्स होंगे आपके, फालतू फालतू के डाउट्स, ठीक है। पर तब तक के लिए हम जरा क्वेश्चंस, सर इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा ना? हाँ, जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो मैग्नीट्यूड ही तो यहाँ पर है, सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? मैग्नीट्यूड नहीं है, क्या है? अनुराग मिश्रा पूछ रहे हैं चैट करके, चैट में कमेंट करके कि वाई माई चैट इज डिसेबल्ड। वेरी गुड अनुराग। अच्छा, अनुराग मिश्रा ने फिर से कमेंट करके बोला है चैट के अंदर कि मेरा चैट डिसेबल है। अरे वाह अनुराग, और बोलो। आ- आगे चलिए, थोड़े बहुत डाउट हैं वो वीडियो दोबारा देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन भेजे हैं एक टेलीग्राम पर, ठीक है, तो टेलीग्राम से आंसर मांग लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। 45 सेकेंड्स टाइमर। कब मोहर सर्कल वाई एक्सिस पर बनेगा? कभी अगर मोहर सर्कल वाई एक्सिस पर बन रहा होता तो हम बता देते। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फ्रॉम अ मोहर सर्कल इज गिवन बाय, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो मोहर सर्कल की होगी वो कैसे पता चलेगी? दैट विल बी गिवन बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। तो 99.834% बच्चों ने सही किया होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देख लेते हैं कितने बच्चों ने। 43%। इतना पढ़ाने के बाद 43%? नाक कटा दी मेरी। छी। 5 बच्चे, टॉप 5, हर्षित, सितांशु, सताक्षी, सोलंकी और तनवीर। अगले क्वेश्चन पे 80% से ऊपर आने चाहिए, ठीक है ना। बताओ, ऐसे क्वेश्चन में भी तुम लोग ऐसे करते हो? पोल नहीं आ रहा है तो 43% भी बचा रह गया, और कम करवा देते तुम गलत करके। जिस जिसका पोल नहीं आ रहा है, थैंक यू सो मच। गणेश को ब्लॉक कराता हूँ, रुको 1 मिनट, मैसेज कर देता हूँ मैं। फीड बैच की ग्रुप, जस्ट अ मिनट। एक मिनट अभी करता हूँ। हाँ तो इन मोहर सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम वाई एक्सेस, ठीक है। तो मोहर सर्कल है हमारा, अरे मोहर सर्कल है हमारे पास। मोहर सर्कल में वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होल अपॉन 2, ये हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं किसने सही किया है। तो 50% बच्चे, चलो पहले से इंप्रूवमेंट है। शगुन, नीतीश, हिमांशु, अयान और सौरभ आनंद, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, अभी ना थ्योरीज ऑफ फेलियर नहीं पढ़ा है, तो ये बाद में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे देता हूँ, तक मैं टीम से भी कनेक्ट कर लेता हूँ। एसएससी क्रैक इस तरह के एटीट्यूड से नहीं होगा। अभी तुम्हारा यहाँ पर टॉप 5 में तो नाम देखते नहीं है, लेकिन फालतू के कमेंट्स में जरूर तुम्हारा नाम रहता है। तुमने अभी सॉरी बोला, ये फर्स्ट गलती है तुम्हारी, इसलिए मैं अभी माफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगली बार से फालतू के कमेंट मत करना। फोकस ऑन योर एग्जाम, अपने करियर पर फोकस करो, फालतू की बातों पे फोकस मत करो। ठीक है, चलिए तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, दो ऑर्थोगोनल प्लेस। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री पर है एक दूसरे से, तो दे आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो एक प्लेन पर, एक फेस पर तो 600 मेगापास्कल की स्ट्रेस आ रही है, यहाँ पर 600 मेगापास्कल है, और यहाँ पर है 400 मेगापास्कल। ठीक है, 600 मेगापास्कल और 400 मेगापास्कल। अब मैक्सिमम शियर प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स देखो, यहां पर जब शियर स्ट्रेसेस नहीं दिए हुए हैं, व्हेन शियर स्ट्रेसेस आर नॉट गिवन, जब शियर स्ट्रेस दिए ही नहीं है तो मानेंगे ही नहीं। तो टाउ मैक्स ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मान लेंगे इनको। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1 हो गया 600, सिग्मा 2 हो गया 400, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो डिफरेंस आया 200 डिवाइडेड बाय 2, 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल। तो डी आंसर टिक कर देते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने किया सही। अरे ये तो परसेंटेज गिर गया, 32% बच्चे ही रह गए सिर्फ। देखते हैं टॉप 5 में, सैफ, सैयद, अयान, अभिषेक और ऋषिराज। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ए हो गया क्या, ए किसने कर दिया, हाँ तुम ए ही करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला तो आसान है, ये वाला तो बहुत जल्दी कर लोगे आप लोग। तो 45 सेकंड दे दिए इसके लिए, करो जल्दी से सॉल्व। बोल नहीं आ रहा तो कमेंट में आंसर कर दो। अरे चैट बंद करके आता है पोल, चैट बंद करके आता है पोल। ये आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, वर्टिकल जो रेडियस हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए। तो 67%। चलो अब ये थोड़ा सा ना बढ़ने लगा, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। के एम, आयान, हर्षित, सताक्षी और ऋषिराज, वेरी गुड। आगे चलते हैं। टॉप 5 वाले बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी इनाम भी मिलना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाएगा। आपका सबसे बड़ा तो इनाम यही है ना कि आप लोग अच्छा कर रहे हो परफॉर्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया।
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है, तो मोहर सर्कल स्ट्रेसेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मोहर सर्कल क्या ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं जब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस एक प्लेन पर लग रही हो और साथ में शियर स्ट्रेस भी लग रही हो। एक प्लेन पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है और साथ ही साथ शियर स्ट्रेस भी लग रही है। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ठीक है ना। इस केस में हो सकता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, तब भी हम मोहर सर्कल को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अकम्पनीड बाय शियर स्ट्रेस, तब भी हम यूज कर सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर डी। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव ना एक तरह से सरकारी सही ऑप्शन होता है ना। जहां पर ऑल ऑफ द अबव आ जाए तो ये समझ लो कि काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा ज्यादातर टाइम पे, है ना। ऐसा 100% नहीं कह रहे। अब आप कल को ये लेके मत बैठ जाना सर आपने तो कहा था, मैं तो ऑल ऑफ द अबव जितने भी थे सब में पहले से ऑल ऑफ द अबव टिक कराया बिना क्वेश्चन पढ़े ही, है ना। और उसमें से 3 गलत हो गए, सर जुर्माना भरो, है ना। तो सर नहीं भरने वाले जुर्माना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोहर सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ प्योर शियर? ये तो नहीं पढ़ाया सर ने, ये पढ़ाया है क्या? अच्छा हाँ, एक बच्चा कह रहा था सर मोहर सर्कल ना वाई एक्सेस पर कब जाता है, तो देखो ऑप्शन डी में चला गया वाई एक्सेस पर, है ना। तो कभी कभी मोहर सर्कल वाई एक्सेस पर भी जाता है, लेकिन वाई एक्सेस पर जाने की बस एक कंडीशन है, वन कंडीशन, कि वो ऑप्शन गलत होगा, तो उस कंडीशन में चला जाता है वाई एक्सेस पर। सारे बच्चे सी कह रहे हैं, अरे कुछ बच्चों ने डी भी का, नवीन ने डी का, वेरी गुड नवीन, है ना। जो केस कभी नहीं पढ़ा हमने, जो देखा ही नहीं है, होता ही नहीं है ना। हमने कहा कि सेंटर हमेशा एक्स एक्सेस पर ही रहता है, लेकिन नवीन ने सेंटर को वाई एक्सेस पर पहुंचा दिया। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी बच्चे तो नाम रोशन करते हैं टीचरों का। टीचरों का नाम रोशन और कैसे होता है? बच्चों से ही होता है ना। कल को नवीन जाके कहेंगे मुझे तो अनिरुद्ध सर ने पढ़ाया था, देखो मैंने ये किया है। वो लोग कहेंगे कि बताओ। लीडर बोर्ड, सैफ, विजय, सताक्षी, मनु और पंकज। वेरी गुड, ठीक है। टॉप 5 वाले बच्चों को, अरे ये तो थैंक यू आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? थैंक यू कर लें क्या, या कुछ और पढ़ें? चलो एक काम करते हैं, अब हम ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन। इतनी जल्दी थैंक यू तो हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन्स। तो मोहर सर्कल के क्वेश्चंस बने आपसे, और अगर नहीं बन पाए तो क्या यहां पर सॉल्व करने के बाद 22 रैंक रहा? चलो ठीक है। तो अगर मोहर सर्कल के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए थे वो समझ में तो आ गए ना, समझाने के बाद तो समझ में आ गए एटलीस्ट। टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन भेजा है, टेलीग्राम देखें, टेलीग्राम पर क्या क्वेश्चन भेजा है, आ गया हाँ। फॉर द मोहर सर्कल शोन इन द फिगर बिलो, मेजर एंड माइनर स्ट्रेसेस आर। तुम्हारे ऑप्शन तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन तो कटे हुए हैं। आरआरबी जेई के क्वेश्चन कुछ अलग से आते हैं क्या? किसी और पेड़ पे लगते होंगे आरआरबी जेई के क्वेश्चंस? इसी तरह के ही रहते हैं बेटा आरआरबी जेई के भी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने एसएससी की तैयारी की या किसी और स्टेट की तैयारी की तो आरआरबी जेई की अलग से करनी पड़ेगी। वहां पर ट्रेन के अंदर बैठ के ऑप्शंस बनाए जाते होंगे, कुछ अलग क्वेश्चंस बनाए जाते होंगे। सेम सिविल इंजीनियरिंग यूज होती है, सब कुछ सेम ही रहता है। तो देखो हमारे पास, जब तक तुम ऑप्शंस बताओ क्या है तब तक मैं तुम्हारा टेलीग्राम पे भेजा हुआ जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन भेजा है लड़के ने वो ये है कि हमारा मोहर सर्कल कुछ इस तरह का है। मोहर सर्कल इज लाइक दिस, और इसके ऊपर क्या है, अरे
एक मिनट, बंद हो गया। मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन सी होंगी? अच्छा ठीक है, समझ गया। देखो, ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, ज्यादा कुछ दिया ही नहीं है, जो चीजें दी हुई हैं वो मैं बता देता हूं, फिर इससे आप लोग अंदाजा लगाना कि क्या है, ठीक है ना। ये रहा हमारा कुछ कुछ, ये रहा हमारा पॉइंट डी, ये रहा हमारा पॉइंट बी, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट सी, ये रहा, और फिर यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है Q1, यहाँ पर लिखा है Q2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है पॉइंट E, और यहाँ पर बीच में कहीं एक पॉइंट बना है O, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए तो दिख नहीं रहा मुझे इसमें, ऑप्शन ए नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है ई ए एंड ई बी, ई ए एंड ई बी, ऑप्शन सी दिख रहा है ओ क्यू वन एंड ओ क्यू टू, ओ क्यू वन एंड ओ क्यू टू, और ऑप्शन डी हमारे पास क्यू वन ए एंड क्यू टू, क्यू वन ए एंड क्यू टू बी होगा मेरे ख्याल से, क्यू वन ए एंड क्यू टू बी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और ऑप्शन ए जो दिख नहीं रहा है अपने मन से ही बना देते हैं, ओ बी एंड ओ ए बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोबारा भेजा है, कहाँ भेजा है 35 नंबर, अरे ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन भेज दिया तुमने पहले, अच्छा 44 नंबर, ओ ए एंड ओ बी, क्या बात है, देखो मैंने भी ऑप्शन ना मतलब तुक्का मारा, और ऑप्शन ऐसे ही अपने अंदाजे से, चलो खैर कोई बात नहीं, है ना। इसका सही आंसर आप लोगों को टिक करना है, 45 सेकंड की पोल है, बताओ जरा। कमेंट में करो आंसर। पॉइंट ए है ही नहीं, पॉइंट ए है ना, जब बी है तो यहां पर ए होगा, इसके अपोजिट, ठीक है। सिमिलर टाइप के पॉइंट दिए हैं ना, जैसे ये Q1 Q2 सी डी, तो बी ए, है ना, इस तरह से। वेयर इज पॉइंट ए, चलो अब देखते हैं यहां पर, अगर मैं अंदाजा लगाऊं, कुछ कुछ अंदाजा लगाऊं, तो मुझे सबसे पहली बात, अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता करना है, तो ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर पता करना है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये हैं, ठीक है ना। अगर इन सारे केसेस में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में देख पा रहा हूं, तो मैं किस वजह से देख पा रहा हूं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये किस वजह से देख पा रहा हूं। पहली बात तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखने के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि ना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो भी होंगे वो ये वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ए और बी तो आएगा ही आएगा, ए और बी आएगा ही आएगा, तो सी ऑप्शन तो चला गया, सी ऑप्शन चला गया, ठीक है। और अरे अकेला सी ऑप्शन गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब मुझे निकालना होगा, जब मुझे कैलकुलेट करना होगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिस्टेंस सेम ही पॉइंट से होगा ना। ये वाला जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा वन की वैल्यू ये रही, ठीक है ना, सिग्मा वन की वैल्यू
कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू ये हो जाएगी, दिस विल बी सिग्मा 1, और सिग्मा 2 तो यहीं पर है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सिग्मा 1 ये हो जाएगा और सिग्मा 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सिग्मा 1 ये हो जाएगा, सिग्मा 2 ये हो जाएगा, यहां ये तो खैर है, हो ही नहीं सकता। तो एक बात मुझे ये समझ में आ रही है कि जहां पर ओरिजिन है ना, मुझे ओरिजिन का लोकेशन पता करना है, ओरिजिन से ही दोनों का डिस्टेंस लूंगा ना मैं। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैसे लेता हूं मैं, ओरिजिन के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब मेरे पास ओरिजिन है, जब मेरे पास ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, और ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा सिग्मा 1, यस और नो। तो अगर मेरे पास ओरिजिन ही नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ नहीं बता रखा ओरिजिन के बारे में कि ओरिजिन कहाँ है। जब नहीं बता रखा, लेकिन एक चीज दे रखी है, ये बिंदी दे रखी है, ये पॉइंट ओ दे रखा है, ठीक है। पॉइंट ओ वैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और जनरली हम जो ओरिजिन रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, हम ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर जो ओरिजिन हो जाएगी ना वो ये हो जाएगी, ओरिजिन ये हो जाएगी, ठीक है ना। दिस विल बी आर ओरिजिन। अब ये कुछ बताने वाली बात नहीं है कि इस तरह से बताया नहीं सर ने या ये कुछ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं है कि किसी किताब में थ्योरी दी होगी या कुछ दिया होगा। क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने ना इस तरह से आपकी समझदारी को टेस्ट कर लिया कि आप देखते हैं कि ओरिजिन इसमें बता पाते हो, खुद से नहीं समझ पाते, ओरिजिन के समझ जाते हो, ठीक है ना। तो ओ पॉइंट है, ये ओरिजिन है ना। तो आपका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ओ बी, ये क्या डिस्टेंस, ये क्या शो कर रहा होगा, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को शो कर रहा होगा, और ओ ए शो कर रहा होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, 28% बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। अरुण, सुभाष, रजत, रोशन, अनुराग, ठीक है ना। 44% ने ई। अच्छा, इसको आपने ओरिजिन मान लिया है ना, जरूरी नहीं है कि ये ई पॉइंट ओरिजिन हो, है ना। अगर ये ई पॉइंट ओरिजिन है तो ये तो केस ऑफ प्योर शेयर हो जाएगा, है ना, केस ऑफ प्योर शेयर हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन किसी ने भेजा है, देख लेते हैं। Plane stress system consists of two principal stresses, sigma 1 and sigma 2, and a plane strain system consists of two principal strains, sigma 1 upon E, and both are identical. Stress is proportional to strain. Assertion जो है ना वो गलत है, assertion is wrong, reason is correct, ठीक है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तो सही है, लेकिन प्लेन स्ट्रेस सिस्टम जो होता है, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम जो होता है ना, वो प्लेन स्ट्रेस सिस्टम, अब ये ना आपने ईएससी का क्वेश्चन उठा लिया, ये एईजेई में नहीं पढ़ाया जाता, एईजेई के लिए मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपने बोला है। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में जो तीसरी डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी होती है ना। थर्ड डायमेंशन इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास ये है, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में क्या होगा कि चलो यहां से हम ना इस तरह से स्ट्रेसेस वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जो तीसरी डायमेंशन हो जाएगी ना, ये वाली जो जेड डायमेंशन हो जाएगी, ये बहुत पतली हो जाएगी, एक पतली सी प्लेट जैसा रहेगा, ठीक है, पतली सी प्लेट जैसा सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर आता एग्जिस्ट करता है आपका प्लेन स्ट्रेस सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन प्लेन स्ट्रेन सिस्टम में क्या होता है, प्लेन स्ट्रेन सिस्टम यहां पर होता है वन डायमेंशन is much larger than other two dimensions, much larger than other two dimensions। तो यहां पर तीसरी डायमेंशन में जो स्ट्रेन आएगी ना, वो तीसरी डायमेंशन की स्ट्रेन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। थर्ड डायमेंशन स्ट्रेन विल बी वेरी वेरी लेस, है ना। तो उसको इग्नोर कर देते हैं तीसरी डायमेंशन की स्ट्रेन को, तो ये प्लेन स्ट्रेन सिस्टम हो जाता है। प्लेन स्ट्रेस सिस्टम में क्या होता है, तीसरी डायमेंशन, एक जो डायमेंशन होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर
एक डायमेंशन बहुत छोटी हो गई, पतली हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आप ये मान के चलो ये इस तरह की प्लेट है, प्लेट टाइप की है ना, ये इस तरह की प्लेट है, ठीक है। इसमें ये वाली डायमेंशन बहुत छोटी है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेस लग रही है, यहाँ पर स्ट्रेस लग रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर तो कुछ कुछ स्ट्रेसेस आ रही हैं, है ना। लेकिन इस डायमेंशन में ना देयर विल बी नो स्ट्रेसेस, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों जो सिस्टम होते हैं ना, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन जो रीजन दिया है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखा जाए तो करेक्ट है, लेकिन इससे लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओबी और ओए इक्वल नहीं है, किसी ने कहा पूछा कि ओबी और ओए बराबर होने चाहिए या नहीं बराबर होने चाहिए, है ना। ओए टेंसाइल है, ओबी कंप्रेसिव है, तो होने दो ना। हमसे ये थोड़ी कहा गया था कि दोनों इक्वल हो या नहीं हो। क्या क्या जो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं वो बराबर होते हैं? नहीं होते ना बराबर। किसी एक ही केस में बराबर होते हैं, कौन सा केस है वो जब बराबर होते हैं? कौन सा केस है? मैक्सिमम शेयर, प्योर शेयर वाला केस है, लेकिन बराबर होते हुए भी वो अपोजिट साइन के हो जाते हैं। अगर दोनों को सच में ही बराबर होना है तो क्या हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन होगी, वहां पर रेडियस ही जीरो हो जाएगा। किसी ने कहा ही नहीं है कि मेजर और माइनर बराबर होने चाहिए, तो क्यों कुछ भी अपने मन से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन देख लेते हैं। तो केस वन क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस के केस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस के केस में केस वन क्या था? केस वन, केस वन था सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर गिवन, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आर गिवन, है ना। और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई ये पूछे थे, है ना। ये आस्क थे किसी एक प्लेन के ऊपर, दे वर आस्क्ड, आस्क्ड एट एंगल थीटा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन कर रहे हैं हम, है ना। तो एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू मेजर प्रिंसिपल, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर गिवन, सिग्मा वन, सॉरी एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन टू मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर नोन, नोन पता है ये हमको, है ना। फाइंड नॉर्मल एंड shear strains, normal and shear strains at angle theta, angle theta, बस at angle theta taken clockwise, taken anti clockwise, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर गिवन होते थे, है ना, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर गिवन होते थे और किसी और प्लेन पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता था, ठीक है ना, तो हम बड़े आराम से कर लेते थे। अभी यहाँ पर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। आराम से कर पाएंगे क्या? देखते हैं आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना आप कि हमें स्ट्रेन्स कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करने पड़ते हैं? स्ट्रेन गेजेस, है ना। तो यहाँ पर स्ट्रेन गेज रखा और यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कितना स्ट्रेन आ रहा है ना। यहाँ पर स्ट्रेन गेज रखा, कैलकुलेट कर लिया कि स्ट्रेन कितना आ रहा है, एप्सिलॉन वन यहाँ पर आ रहा है, एप्सिलॉन टू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि धीरेन्द्र कुमार गलत नहीं होंगे, ओरिजिन से माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्वल होंगे क्या ऑलवेज? कैसा सवाल है ये, देखो कि यहां पर ओरिजिन से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। यहां पर ओरिजिन से मेजर
और माइनर बराबर हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। मतलब कितने सारे केस करे हैं, सब में अलग अलग ही आ रहे हैं, है ना। बस एक केस ये मिल रहा है कि बराबर बराबर वाला, ठीक है। हर केस में जितने भी क्वेश्चंस किए सब में अलग अलग है। तो फिर तुम्हारा सवाल ऐसा कैसे उठ रहा है? अभी तक क्या इतनी देर से तुम आंखें बंद करके पढ़ रहे थे क्या? हाँ, प्रिंसिपल स्ट्रेन मतलब नो शियर स्ट्रेन, है ना। इन डायरेक्शंस के अलोंग जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन कैलकुलेट किया तो इस डायरेक्शन के अलोंग सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन के अलोंग भी लेंथ में चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा। लेकिन किसी और प्लेन पर देख रहे हैं ना, तो वहां पर स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, मतलब डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन्स गिवन है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया इतना प्रिंसिपल स्ट्रेन, इस डायरेक्शन में मेजर किया इतना प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे, यहां से थीटा एंगल क्लॉकवाइज पे हमको क्या कैलकुलेट करना है? शियर स्ट्रेन्स। शियर स्ट्रेन्स क्या, यहां पर जो शियर स्ट्रेन आ रहा, यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेन आ रहा होगा एप्सिलॉन एक्स डैश लेटस से, और यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेन आ रहा होगा एप्सिलॉन वाई डैश लेटस से, और यहां पर जो शियर स्ट्रेन आ जाएगा इन पे, ये आ जाएगा फाई एक्स वाई डैश लेटस से, ठीक है ना। अब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करना बड़ा मुश्किल काम है ना, बड़ा मुश्किल काम है। कैसे पता चलेगा ये छोड़ो तुम, है ना। अभी तुम यहां पर ये देख लो कि ये अगर गिवन है ना, क्वेश्चन में अगर गिवन है ये वैल्यूज, ठीक है, तो इससे आप ये स्ट्रेन्स कैसे पता कर लोगे, ये इस पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन एक्स डैश कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन एक्स डैश हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय 2 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2 कॉस 2 थीटा। ये तो मिलता जुलता ही फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की तरह, है ना, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही मिलता जुलता ही फॉर्मूला हो गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो मतलब अलग से हमें कोई फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ रहे हैं, अलग से कोई फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ रहे हैं, बस वही वाले जो फॉर्मूले हैं स्ट्रेसेस के वाले फॉर्मूले, बस उन्हीं को ही यहां पर यूज कर सकते हैं स्ट्रेन्स में, ठीक है ना। बस एक अंतर ये आ जाएगा, देयर विल बी वन डिफरेंस, फाई एक्स वाई डैश बाय 2 लिखा जाएगा। वहां पर टाउ एक्स वाई लिखते थे ना, टाउ एक्स वाई की डायरेक्ट वैल्यू आती थी, यहाँ फाई एक्स वाई बाय 2 आएगी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो वहां पर शियर स्ट्रेस अकेला लिखते थे टाउ एक्स वाई, यहां पर शियर स्ट्रेन बाय 2 लिखा जाएगा, ठीक है ना, इतना अंतर आएगा। मेजर और माइनर कैसे पता चलेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग? बेटा शुरुआत से सब देख लेना दोबारा से, सारे सवालों का जवाब है ना। तुमने बस पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से। ये लिख लो, लिख लिया, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो, फाई एक्स वाई डैश मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा? ये अकेला हो जाएगा माइनस ऑफ एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है। चलिए केस 2 पे चले, केस 2 पर चलते हैं। फाई एक्स वाई का कोई एंगल नहीं है यहां पर इस वाले प्लेन पर। जब अगर फाई एक्स वाई आएगा तो फाई एक्स वाई कैसे आता है? फाई एक्स वाई ऐसे आता है ना कि पहले पहले इस तरह का एलिमेंट था, इस तरह का एलिमेंट था ऐसा, ठीक है ना। बाद में यही एलिमेंट डिस्टॉर्ट हो गया, टेढ़ा हो गया ये। तो यहां पर इसी वाले प्लेन्स के अलोंग ही हमने फाई एक्स वाई को ले रहे हैं। समझ में आई बात? जैसे
जैसे यहां पर कोई एलिमेंट था और जब स्ट्रेन होता है तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा स्ट्रेन, शियर शियर में शियर स्ट्रेन ऐसे आ जाएगा ना इसका। शियर स्ट्रेन जब ऐसे आ जाएगा तो इसका अलग से कोई एंगल थोड़ी लिखने की जरूरत है ना। इस डायरेक्शन में खिंच रहा है नॉर्मल स्ट्रेन, इस डायरेक्शन में खिंच रहा है नॉर्मल स्ट्रेन, और अगर इसका एंगल चेंज हो रहा है तो ये इस तरह से आ जाएगा शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। तो ये वाली एक्सिस के अलोंग जब हम देख रहे हैं स्ट्रेन, तो यहां पर ये नॉर्मल स्ट्रेन आ गई, यहां पर ये नॉर्मल स्ट्रेन आ गई, और यहां पर इसी एलिमेंट पर कोई एंगल चेंज हो रहा होगा किसी एलिमेंट में, तो वो एंगल चेंज हो रहा होगा वो, ठीक है सर जी। एंगल क्लॉकवाइज करने पर सेम फॉर्मूला होगा क्या? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। केस टू, केस टू, केस टू में हमको क्या दिया है, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और फाई एक्स वाई गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमें एप्सिलॉन एक्स डैश, है ना, एप्सिलॉन वाई डैश और फाई एक्स वाई डैश पूछा गया है, आस्क्ड, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज पूछी गई हैं। क्या पूछी गई हैं? एप्सिलॉन वन यानी प्रिंसिपल स्ट्रेन, एप्सिलॉन टू मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये भी पूछे गए हैं, है ना, दीज आर ऑल्सो आस्क्ड। और फाई मैक्स भी पूछा गया है, फाई मैक्स भी पूछा गया, ठीक है। और इनके इंक्लिनेशंस, देयर इंक्लिनेशंस, कितने एंगल पर आ रहे होंगे ये सब, इनके इंक्लिनेशन भी पूछे गए, है ना, कितने एंगल पर आ रहे होंगे ये सब भी पूछे गए। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, गिवन सिचुएशन इज लाइक दिस, कि यहां पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा के देखा तो एप्सिलॉन एक्स आ रहा है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन गेज लगा के देखा तो एप्सिलॉन वाई आ रहा है, ठीक है ना। और इससे थीटा एंगल पर देखा, थीटा एंगल पर देखा नहीं, थीटा एंगल पर हमको कैलकुलेट करना है ना। थीटा एंगल पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, थीटा एंगल पर हमको कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन एक्स डैश कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन एक्स डैश कितना हो जाएगा, यहां पर एप्सिलॉन वाई डैश कितना हो जाएगा, और टाउ एक्स वाई डैश कितना हो जाएगा, ये सारी चीजें पूछी हैं, है ना। तो ये वाली चीजें भी एकदम हमारे जो स्ट्रेसेस वाले फॉर्मूले हैं उनसे ही आ जाएंगी, है ना। एप्सिलॉन एक्स डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय टू, प्लस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू कॉस टू थीटा माइनस, सॉरी प्लस पाई एक्स वाई बाय टू। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी सारी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन शियर स्ट्रेस की जगह ना शियर स्ट्रेन में हाफ आ जाएगा हर जगह पर, है ना। सो फाई एक्स वाई बाय टू साइन टू थीटा हो जाएगा यहाँ पर। एप्सिलॉन वाई डैश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई डैश हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई बाय टू माइनस एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू कॉस टू थीटा माइनस फाई एक्स वाई बाय टू, फाई एक्स वाई बाय टू साइन टू थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स डैश एप्सिलॉन वाई डैश। अब टाउ एक्स वाई डैश कितना हो जाएगा, टाउ एक्स वाई डैश हो जाएगा, टाउ नहीं आएगा, फाई, फाई एक्स वाई डैश बाय टू हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई, अरे माइनस ऑफ एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाय टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा प्लस फाई एक्स वाई बाय टू कॉस टू थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो चीजें समझाई जा चुकी हैं तुम वही चीजें पूछ रहे हो, तो तुम सीरियस हो ही नहीं, है ना। क्या क्या दोबारा बार बार वही चीजों का जवाब दूं मैं तुमको, बता दिया था जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चालू हो रहा था तभी बता दिया था कि थीटा अगर क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा।
ये लिख लो सब लोग, तुमको समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूले लिख लो, समझने लायक भी नहीं हो। फॉर्मूले भी तो तुम लिख तो रहे नहीं हो कुछ भी कॉपी में। सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स डैश में क्या डिफरेंस है? सिग्मा एक्स जिस एंगल पर दिया हुआ है, सिग्मा एक्स डैश किसी और एंगल पर नॉर्मल स्ट्रेस आ गई। सिग्मा एक्स किसी और एंगल पर है, सिग्मा एक्स डैश किसी और एंगल पर है। लिख लिया सबने? भाई एक्स वाई बाय टू बता के भी कोई फायदा नहीं है, तुम बस याद कर लो। ठीक है, डन। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।